दोस्तों, अमरीका और ईरान के दरमियान जोड़ा डायलाग है वो हुण वल रुकावट का शिकार है। हालात उवें लगते पैन जिवें ओमान अमरीका और ईरान के दरमियान डायलाग करवांदा पिया, लेकिन अल्टीमेटली प्रेजिडेंट ट्रंप को उनकी टीम ने दस्सिया कि डायलाग अग्गा नहीं वधदे पे और अचानक फिर अमरीका ने ईरान के उत्ते हमला कर दिता। हुण भी सूरत हाल यह है कि जी पहली मुलाकात थी है वो तो डायरैक्ट मुलाकात है। वाइस प्रेजिडेंट अमरीका के वैंस साहब तशरीफ घिन हैं, उन्होंने टीम है। इन्होंने स्पीकर ईरान के तशरीफ घिन हैं कालीबाफ साहब, तो उन्होंने टीम है नाल वजीर खारजा है। हुण ई दफ़ा सिर्फ वजीर खारजा है और उनके नाल कोई अहम ऑफिशियल भी कोई ना है। तो लगता है कि डायलाग जरे वो डाउनग्रेड थी गए और उन्होंने अहमियत कम थी पई है। उनकी वजह है कि ईरान ये समझता पे कि ई वेले उनको बालादस्ती हासिल है और चूँकि अपनाए हारमूज जरिए वो बंद है और दुनिया को तकलीफ थी नहीं पई है तेल और गैस की वजह तो अमरीकी सदर उत्ते उनके आवाम का ही प्रेशर है, उनकी पार्टी का ही प्रेशर है, इलैक्शन करीब आने वाले वो भी प्रेशर है। नतीजेतन वो ज़्यादा तो ज़्यादा मरात घिन सकते हैं। इन वास्ते वो अग्गा के उत्ते डायलाग को वधावना चाहते हैं या कम भी मुश्किल है, कंपलैक्स सिस्टम है, जल्दी जल्दी कोई फैसला हो भी नहीं सकता। लेकिन हाले इब्तदाई जरा फ्रेमवर्क है उंदे उत्ते भी इत्तेफाक राय नहीं होया, जिंदे परेशानी वाली गाल है। तो ये जी इतला प्रेजिडेंट ट्रंप को लाजमी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या आसम मुनीर साहब या वजीर आजम साहब ने दी हो सी, जिंदे नाल उन्हां दा वफद जरा पाकिस्तान आना उनका दौरा डिले थे या मुलतवी थे। हुण क्या थी सी, हुण ज़्यादा इम्कान यह है कि वजीर आजम इसराइल का जरा है वो दौरा करे सी अमरीका का। वल वो दुआएं सदूर या दुआएं जेरे चीफ हैं इवें समझो अपने आर्म फोर्सिस दे वो कट्ठे बह के सोचे सन कि भाई अगर डायलाग अग्गा नहीं वधदे पे क्या ईरान को मजीद मराहत दिता वजन इंगेज किया वजे या एक दफ़ा दोबारा जंग दोबारा शुरू की वजे ताकि ईरान को मजीद मजबूर किया वजे। हुण ईरान ये समझता पे कि उनका जितना नुकसान है वो तो ठीक है। हुण मजीद मजबूरी क्या है कि पासदारा ने इनकलाब के बे लीडर मारे हुए सन, तो वो तो फौज के बंदे फौज के लोग तो मरदे मरींदे रह वेंदे। दूजी चीज़ ये है कि भाई अगर उन्होंने आयल और गैस के रिसोर्सिस को नुकसान पहुँचती तो ईरान एक कैपेसिटी तो है कि वो अगर अमरीका को नुकसान नहीं पहुँचा सकता तो वो अरब ममालिक के गैस और आयल के जो इंस्टालेशन उन्होंने नुकसान पहुँचा सकते और वो आखदे भी इो खड़े कि तुसा साकू नुकसान देसो असा अरबा को नुकसान देसो। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अरब बेचारे दरम्यान मुफ्त पिछे वेंदे ना उन्हें ईरान पर कोई हमला किया अगे तुम्हारे घर के उन्होंने अद्धे अच्छा अद्धे भी हुण तो बनी गए उन्हें कि नहीं सी बस जरा है वो असा साकू मरे सन असा तुआकू मरे सो क्योंकि तुसा उन्होंने वाकिफकार हो दोस्त हो तुसा उन्होंने मजबूर करो। वो आदन असा तुआदे हथों मजबूर हैं तुआडा कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो तो तुआदे कोलों वड्डे बादशाह हैं उन्होंने असा क्या बिगाड़ूँ मगर हालात ही है। तो ईरान सारी दुनिया को एक पैगाम देना पे कि सारे उत्ते हमला थी सी तो असा तेल और गैस सारे इलाके दे तेल और गैस के वसाइल के उत्ते नुकसान पहुँचे सूँ तो वल सारी दुनिया वल्दी भुगते सी। तो इन अमरीका और इसराइल ने बह के फैसला करने कि ये नुकसान भी बर्दाश्त करने ईरान को मराहत देवनियन या कोई दरमियानी रस्ता करने। हुण ईरान की मुसीबत है कि ईरान के अख्तियारात उन्होंने पासदारा ने इनकलाब को खमीनाई साहब जड़े मुशतबा साहब वो बीमार हैं जख्मी हैं या पता नहीं मुला उमर अली कार हैं या कोई नहीं। मुला उमर भी साकू 2 साल तालिबान दसेंद रहन के वो तो जीन ते मुला गायब हैं भला पता लगे वो तो बिल्कुल फौत थी गए। सो ये भी कोई पक्की गल कोई नहीं। तो सो अख्तियारात सारे जेरे IRGC के हैड एंड ब्रिगेडियर जनरल साहब वो इस्तेमाल करें पैन। ये तो खैर मुसलमानों के आम रिवाज है साढ़े को भी आर्मी चीफ साहब करें पैन अख्तियारात इस्तेमाल मगर ये थींदा रह वेंदे मगर वो जाहिर कोई नहीं सामने चीज़ आती पई। तो जंग का खतरा बढ़ गए।
हर कोई जहनी तौर पर अपने आप को बेहतर जंग किते जंग की सूरत हाल किते भी वर्स्ट सिनेरियो यो है कि जंग की सूरत हाल किते जहन को तैयार रखो। मज़ीद महंगाई तो मज़ीद मुसीबत आ सकती है। देखो दुआ करनी चाहिए कि डायलॉग कामयाब थी वे। थैंक्स वेरी मच।